आ, एक कथा है द्रौपदी का चीरहरण। और उस पे तो उसी के ऊपर पूरी महाभारत बनी है। द्रौपदी के ऊपर में वो तो बहुत प्रिय थी कृष्ण के। थी क्या? हमेशा है ना? तो फिर क्यों क्यों नहीं रोका कृष्ण ने? ये एटलीस्ट इतना तो रोक सकते, महाभारत नहीं रोक सकते थे, लेकिन ये रोक देते। कृष्ण वो के तो भगवान सिवा है। कृष्ण के सिवा किसने रोका? कृष्ण तो भगवान है, उसमें तो सामर्थ्य था। किसी और में सामर्थ्य नहीं था, इच्छा नहीं थी, मन के अंदर में उतनी ताकत नहीं थी। बाकी रोकने को तो भीष्म पिता भी रोक सकते थे, रोकने को तो कोई पांडव रोक सकते थे, उसी समय रोक सकते थे। एक तो रामचरितमानस में लिखा है, भगवान ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। मेरा सब कर्म प्रधान है, सबको अपने तरीके से ड्यूटीज करनी, परफॉर्म सबको करना है। और इसी परफॉर्मेंस का जो कर्म वाला हिसाब था, वहीं कहीं ना कहीं द्रौपदी ने एक गलती की थी। वो गलती क्या थी? उसने भगवान को ऐसा बोल दिया था कि मैं जब बुलाऊंगा तब आना। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। मैं जब बुलाऊं तब आना, तो क्या तब भगवान तभी आएंगे जब मैं बुलाऊंगा? हाँ, भगवान ने कहा मैं तेरे भीतर हूं, पर प्रकट तब होऊंगा जब तेरी प्रेयर होगी, जब तेरी प्रार्थना होगी, जब तेरी पुकार होगी। जैसे कबीर ने कहा, सब गट मेरो साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी उस गट की जहां गट प्रगट होई। कबीर का ये थोड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि उसके लिए देखिए, किसी भी चीज को अगर आपको शास्त्र को समझना है ना, तो उसके लिए थोड़ा अभ्यास घुसना पड़ेगा, मुझे और अंदर घुसना पड़ेगा। तो मैं शायद आपके ये एक पॉडकास्ट मेरे लिए शायद कम पड़ जाएगा। मुझे और सीखना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने आना पड़ेगा। और ये द्रौपदी वाला किस्सा तो आपने बताया ही था कि जब प्रभु बुलाएंगे तो आएंगे। तो ये हम लोग के लिए भी लागू है कि प्रभु बुलाएंगे तभी आएंगे। देखिए, भगवान हर जगह है हाँ, ना? जैसे हवा हर जगह है, पर फिर भी आप अपनी गाड़ी के टायर में क्यों भरते हो? हवा तो है ही। लेकिन धीमे धीमे वो खत्म होती है तो भरना पड़ता ही है। तो सेम सिचुएशन, भगवान भी हर जगह है, लेकिन जिस तरीके से हमको करना चाहिए वो हमारे जीवन में उपासना, कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। अब आपकी दृष्टि से मैं एक ऐसा सवाल आपसे पूछना, आपने इतना अध्ययन किया है, इतना समय से पुराणों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें से निकाल कर लोगों के जीवन तक लेके आते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे आप जीना चाहते हैं, भगवान नहीं होना चाहिए या भगवान का रूप नहीं होना चाहिए, भगवान के अलावा का कोई ऐसा रूप हो जिसे आप जीना चाहते हो और अपनी दृष्टिकोण से जीना चाहते हो कि ये आप जैसा है या आप जीना चाहते नहीं, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। फिर भी जैसे कोई एक हो? नहीं, मैंने हमेशा कौन सा कैरेक्टर आपको इन सब कहानियों में, कथाओं में बहुत प्रभावित किया? भीष्म। भीष्म ने? भीष्म, क्यों? क्योंकि भीष्म एक सिंबल है ड्यूटी का। उन्होंने अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से निभाई, बहुत ही सुंदर तरीके से निभाई। और जब उनको सरसैया पे थे और पूछा गया कि आप कौरव की तरफ क्यों रहे, आपको पांडव की तरफ रहना चाहिए, तो भीष्म बोले, मुझे पता ही था कि जीत तो पांडवों की होने वाली है और कृष्ण पांडव की तरफ रहेंगे, वो भी मुझे पता था। तो मैं कृष्ण के दर्शन कर पाऊं ना, सो मैं इस तरफ आ गया। इस तरफ रहा था। फिर उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने बताया, इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। इसका मतलब होता है, मेरी एक कन्या कुंवारी है और मुझे उसकी शादी करवानी है। हाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। और ये बहुत बड़ा मैसेज है समाज के लिए। पितामह भीष्म ब्रह्मचारी थे। हाँ। और ब्रह्मचारी नाम उनका देवव्रत था। हाँ। और ब्रह्मचर्य के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा था। हाँ। ठीक है। और अब वो जब मरणशैया पर है, तब बोल रहे हैं, मेरी एक कन्या का ब्याह करना है। बोले, कौन सी कन्या? तो बोले, मेरी मति रूपी कन्या। वो अभी तक कहीं विचलित नहीं हुई। उसने कभी व्यभिचार नहीं किया और उसकी मुझे ब्याह करवा। बोले, किसके साथ? ये कोई भीष्म के साथ ही मतलब भीष्म जैसा व्यक्तित्व ही बोल सकता है, क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी है कि किसी की गाड़ी देखेगा ना तो भी वहां सेल्फी ले लेगा। अरे भाई, गाड़ी किसी की है, तू क्यों सेल्फी ले रहा है ना? बिकॉज ऑफ शो ऑफ। तो भीष्म क्या बोले उस समय पे? भीष्म बोले कि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी मति जो है सो है। इंसान को दो चीज में है। देखो, सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं तो योग क्या है? आपके पास जो है
उसमें खुश रहना वो योग है, और आपके पास जो नहीं है उसके लिए लालायित होना वो भोग है। तो भीष्म का ये स्वभाव था। फिर बोला किसके साथ, तो बोले श्री कृष्ण के साथ, मुझे उनकी, मेरी मति को, तो ऐसा व्यक्तित्व मुझे भीष्म का बहुत अच्छा लगता है। क्यों आपको अर्जुन जो सबसे धनुधारी थे वो नहीं पसंद आए? वो एक क्यों कैरेक्टर, करण नहीं आए? वो क्यों? वो एक कैरेक्टर के रूप में अर्जुन में भी बहुत सारी क्वालिटीज थी, ठीक। है ना। अर्जुन में भी था कि देखिए भगवान ने क्यों अर्जुन के सामने ही भगवत गीता कही, क्योंकि अर्जुन में क्वालिटीज थी इमोशंस, हाँ, अर्जुन में इमोशंस एम्पैथी था, प्रेम था उसमें, वो था। बिल्कुल था। तो शकुनी को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए किसी भी कैरेक्टर के लिए हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि नो वन इज विलन, नो वन इज हीरो, ये मैं बहुत पर बार बोल दिखाया तो चुका यही हूं। जाता है। दिखाया ये जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। भगवान एक उत्तर महाभारत करके है, मतलब महाभारत के बाद की कहानियां है उसमें, और उसमें श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही महाभारत हूं, और शकुनी और कोई नहीं, मेरी उंगलियां दे, दुर्योधन कोई और नहीं, मेरे ही बुझाओ का अंग भुजाओं था। का अंग था। तो नो वन इज विलन, नो वन इज हीरो, तो सबकी अपनी अपनी एक क्वालिटीज थी, सब में कुछ प्लस और माइनस था। गलती युधिष्ठिर की भी थी, बिल्कुल, दांव पे गलती क्यों लगाया? गलती पांडवों की भी थी, हाँ, लेकिन उसमें भी कुछ क्वालिटी थी, कुछ अच्छा था कुछ बुरा था, और इसी देखा चीज जाए को तो आज के हमको जमाने में समझना के है। हिसाब से युधिष्ठिर के ज्यादा पापी हैं, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को दांव पे लगाया। देखिए उसके पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, हाँ, बहुत बड़ी, तो मतलब एक छोटे से सेंटेंस में हम उसको नहीं बांध सकते। चलिए, अगर इस समय भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, आपकी इस तपस्या और इस कथा वाचन और इस भक्ति को देखकर, तो आपकी क्या 3 इच्छाएं पूरी हो सकती है? मांग सकते हो आप भगवान से। देखिए मैं इच्छाओं, हमारे वहां एक कहा गया है कि हम ईश्वर से मांगते नहीं, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ रहे, वो ही हम उससे प्रार्थना करेंगे। और जन्म जन्म जैसे कहा है कि दीजिए मुझे श्री वृंदावन वास, ठीक उसी तरह जन्म जन्म मुझे दीजिए कथा से प्यार, वही मैं मांगूंगा। आज के संदर्भ में आता हूँ, आपने साहित्य को इतना कुछ बताया है, आपने शास्त्रों को बहुत सामने साहित्य के रूप में पेश किया है। क्या आज शास्त्र को लेकर अभी भी इतना इस सोशल मीडिया एज में, क्या अभी भी यंगस्टर्स को कंफ्यूजन है? हाँ, यंगस्टर्स को कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। किस किस्म के कंफ्यूजन की बात कंफ्यूजन में यह है कि देखिए आज आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो दिखाना चाहते हैं वो दिख रहा है। सोशल मीडिया में मैंने जो रिसर्च किया है, हाँ, अल्गोरिदम वो दिखाना चाहता है, जैसे अगर आप सैड हो ना तो सैड रील आएगी, उसको पता चल जाता है कि अभी आप वो मूड में हो। अगर आप खुश हो तो उस हिसाब से आएगा, अभी अभी आपका मूड कुछ गुस्से वाला बन रहा है तो उस किस्म की आएगी, हाँ। है ना। तो उसको पता चल जाए, तो उसका एक भूत है जो सब कुछ जान लेता है। ठीक उसी तरह प्रेस का भी एक समय पे कोई भूत हुआ करता था, प्रेस का भी एक भूत हुआ करता था, और वो भूत था जो नेगेटिविटी हर दिखा जगह डालता रहता था, जब ये सोशल मीडिया नहीं था। तो वहां से ये कंफ्यूजन चलता आ रहा है, और ये कंफ्यूजन